श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और भोले बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे आपके परिवार पर। इसी उम्मीद के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। दिन है आज फ्राइडे का और तारीख है आज 14। तो यहाँ पे शाम का टाइम था। ये है दोस्तों 13 तारीख की शाम और यहाँ पे हमने उड़द की दाल 1.5 कटोरी लिया है और 1.5 कटोरी हमने चावल अच्छे से फटक करके धो के उसको भिगो के और ढक करके रख दिया है। आज उसका हम कुछ बनाएंगे। और दोस्तों अभी हो चुकी है सुबह, यानी कि शुक्रवार का दिन। तो नहा करके जल्दी से हम रेडी हो गए हैं किचन में आने के लिए, क्योंकि किचन का सामान संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद नाश्ता बना दिया है। नाश्ते में बच्चों को आज हमने पूरी बनाई है और उसके बाद चाय दे दिया है। और बॉक्स में, लंच बॉक्स में हमने पराठे में आज दे दिया है अचार। और फिर सारे बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए, तो हम यहाँ पे फ्री हो गए हैं। और दोस्तों ये छिली हुई दाल है उड़द की, जो हमने भिगो के रखा था, और चावल वही घर का है जो हम खाने में यूज करते हैं। यहाँ पे मिक्सर सेट कर रहे थे, कभी इस बोर्ड में कभी उस बोर्ड में। तो बोर्ड हमारे घर का कुछ गड़बड़ है, जिसे लगातार यूज करते करते ना खराब सा हो जाता है, तो वो पकड़ता नहीं है फिर। तो वही हम देख रहे थे, कभी इस साइड तो कभी उस साइड। तो अभी हमने इधर पकड़ा दिया है। और दाल आप लोग देख लीजिए एक बार पास से। ये देखिए वही चावल है जो हम घर में खाने के लिए यूज करते हैं, वही हमेशा बनाते हैं। और ये हमारा घर का चावल है। और उड़द की दाल धुली हुई थी, और ये हमारी ननद की शादी जब हुई थी उस बीच की है। तो इतना रह गया था, बच गया था, तो फिर हमने रख लिया था। तो आज इसको हम बना रहे हैं। और सच बताए ना दोस्तों, पूरा 6 महीने से मन था कि हम बनाएंगे ढोकला, क्योंकि कभी हमने ना ही मार्केट में खाया है, ना ही हमने कभी घर में बनाया है। तो हमने सोचा कि घर में बना के अपने हाथों से ही खाएंगे, फिर उसके बाद बाहर का हम देखेंगे कि वो कैसा है। पर हमने कभी खाया नहीं, क्योंकि होटल वगैरह में कभी जाने का मौका ही नहीं मिल पाता है। और कभी शहर बाजार के लिए निकलते हैं, जितना काम हुआ किया और फिर घर आ गए। और इस तरह की चीजें हमारे हस्बैंड को खाना ना, इस तरह की जगह पे बैठना पसंद है। और ये देखिए उड़द की दाल को हमने पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डाल करके। उसके बाद इसमें और ज्यादा पानी की जरूरत थी, तो हमने इसको पीस लिया था। ये निकल नहीं रहा था क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता थी। तो हमने क्या किया, हाथ से निकाल दिया। अब दूसरी बार जब डालेंगे ना, थोड़ा सा इसको मतलब पानी ज्यादा कर देंगे तो दोनों का बैटर सेम हो जाएगा। तो इसीलिए 2 बारी में हमने उड़द की दाल पीसी है। तो अभी एक बार और पीसना रह गया उड़द की दाल। और दोस्तों अभी सुबह के 9 बजे का टाइम हो गया है। तो हम तो नहा धो करके सीधे रसोई घर में आ गए थे काम करने के लिए। फिर कपड़े अभी रखे हुए हैं और कुछ बर्तन भी धोने हैं, तो इधर इसको पीस लेते हैं, ताकि सारे बर्तन एक साथ हो जाएंगे। तो फिर धो लेंगे तो कुछ टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे। और अब हम पीसेंगे चावल। तो चावल को भी 2 बारी में पीसना है। और दोस्तों इसका ना एकदम बारीक वाला पेस्ट बनाना है, बहुत ज्यादा बारीक। पानी डाल के पीसते हैं तो बहुत अच्छे से पीस भी जाता है। और हमारा जो मिक्सर है ना, वो गड़बड़ है। मिक्सर तो नहीं गड़बड़ है दोस्तों, लेकिन इसका जार गड़बड़ है। क्योंकि ये बहुत साल से यूज हो रहा है, 14 सालों से यूज हो रहा है। आज तक हमने इसको बदला नहीं है। और एक छोटी जार हमको चाहिए थी, तो पिछले साल दिवाली पे हमने छोटी जार मंगवा ली थी। और ये जार मिक्सर के साथ ही आई है, तो उतनी अच्छी नहीं चल रही है। इसको हमको बदलवाना है। ये टूट भी गई है, बस ऐसे काम चल रहा है जैसे तैसे। और सारे बैटर हमने बना के तैयार कर लिए हैं। और देखिए ऐसा वाला बैटर हमारा बन गया है। पानी हल्का सा डाल डाल करके पीस रहे थे तो ऐसा हो गया। फिर उसके बाद हमने ये 1 पैकेट इनो मंगवा लिया है, क्योंकि हमको आज शाम तक में ही इसको बनाना है। कल बनाना होता तो बेटर एक दिन पहले बना लेते, लेकिन हमने कहा आज एक ही दिन में सारा कुछ बना लेंगे। और ये रही सिंघाड़े की बर्फी जो हमने बनाई हुई थी। परसों की वीडियो में आप लोगों ने देखा था दोस्तों, क्योंकि कल वीडियो नहीं जा पाया था। कल था 15 अगस्त,
तो हम बच्चों के स्कूल चले गए थे, वहाँ का व्लॉग रिकॉर्ड करके लाए हैं। कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। अगर ये वीडियो आज नहीं जाता तो वही वीडियो जाता, लेकिन ये वीडियो भी हमारे पास था तो हमने कहा यही पहले अपलोड कर देते हैं। 15 अगस्त का व्लॉग हम 17 तारीख को डाल देंगे। और दोस्तों जल्दी जल्दी के चक्कर में ना आज हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो हमको भूख लग गई थी और बर्फी रखी थी तो कोई खाता भी नहीं उसको, तो हमने खा लिया क्योंकि हमको बैटर बनाना था। बैटर बना के शाम तक में उसको रखना था, जल्दी उसको बनाना चाहिए। तो शाम के अभी 5:15 बजे का टाइम हो गया है। दोपहर का खाना आज हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था, तो सब्जी और पराठा बनाया था, तो सभी बच्चों ने खा पी लिया है। और हमने सोचा था 4 बजे बनाएंगे, दोपहर का खाना नहीं रहेगा तो इसको ही बनाएंगे। 3-4 बजे तक सब लोग आराम से खा लेंगे। लेकिन हमारे बच्चे जैसे स्कूल से आए वैसे किचन पे चढ़ के पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। और दोस्तों आपको टाइम दिखा देते हैं, देखते हैं हमारा बैटर कैसा है। अभी तक तो हमने देखा ही नहीं, पर आपके सामने ही देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, सुबह 9 बजे हमने बैटर बना के तैयार किया था। 4:15 बजे का टाइम हो गया। हालांकि हमने थोड़ा सा लेट कर दिया था बनाने में, लेकिन बहुत सही टाइम है। इडली बनाने का तो मन बहुत दिन से था, पर इडली मेकर नहीं था हमारे पास। इसी वजह से हम ना आलस खा जाते थे और फिर टाल दिया करते थे। चलो छोड़ो, जाने दो, फिर कभी। तो हमने फिर इसका देसी जुगाड़ लगाया। इस तरह की छोटी छोटी कटोरियां हमारे यहाँ बहुत सारी है और पहले शादी विवाह में बहुत मिलती थी। ये शादी विवाह की ही बहुत इकट्ठी हुई रखी है, मुंह दिखाई होती है। तो ये कटोरी बहुत मिलती है हमारे पास, तो बहुत सारी है, करीब 50 कटोरियां होंगी अगर। और जब शादी ब्याह होता है ना, तो जब लोगों के घर में शगुन गाने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें भी पहले यही कटोरी मिलती थी, तो इसलिए हमारे पास बहुत सारी हो गई। तो हम इधर पहले चटनी की तैयारी करेंगे, फिर बैटर आपको दिखाएंगे, क्योंकि फिर बहुत जल्दी जल्दी सब होगा, चटनी बनाने में लेट हो जाएगा। तो हम नारियल की चटनी बना रहे हैं और इसको कैसे बनाते हैं पूरा आपको बनाकर भी दिखाएंगे। तो हमने एक नारियल मंगवाया था इसके पापा से, और इसको छील करके पूरा ऐसे गोला निकाल लिया था हमने। ऐसे जैसे नारियल आता है ना, कच्चा नारियल, वैसे आया था, तो हमने पूरा इसका गोला निकाल के रख दिया था। और इधर धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, लहसुन की 3-4 कलियां ली हैं और अदरक भी लिया है दोस्तों। इधर मूंगफली लिया है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी ली, अमचूर पाउडर नहीं है, चाट पाउडर था हमारे पास, तो हमने वही ले लिया है। तो इस तरह से काट के इसका छिलका जितना काला वाला है ना, उसको हमने निकाल दिया है। और उसके बाद अब इन सबको ना हम तड़का लगाएंगे। पहले इसकी छोटी छोटी कलियां कर लेते हैं, ये देखिए ऐसे, नहीं तो फिर नारियल ना नहीं मिक्सर में अच्छे से पिस जाता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और हम भी देखते हैं कि बैटर कैसा बना है। 2-3 घंटे पहले हमने थोड़ा सा चेक किया था, तो उस समय तो अच्छा नहीं था, हमें लगा कि कल ही हम बनाएंगे, आज हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी बैटर देखते ही ना एकदम दिल खुश हो गया। ये देखिए ऐसे प्लफी और फूला फूला चाहिए होता है इसका बैटर, और जितना हम रखते हैं जिस बर्तन में ना, उससे ये ज्यादा हो जाता है, इसलिए बड़े बर्तन में हमने रखा है। और उसके बाद फिर इसको अच्छे से हम इस तरह से फेंट लेंगे। छोटे बर्तन में रखेंगे ना तो ये बर्तन से ऊपर भी आ जाएगा, तो इसीलिए हमने ये वाला भगोना इसके लिए अलग से निकाला। जैसे कि हम इस वाले भगोनों में मतलब कुछ जब बनाना होता है अलग सा, तभी हम इस तरह के बर्तन निकालते हैं, नहीं तो सबको ना ऊपर टाड़ पे चढ़ा के रखते हैं। इधर दोस्तों इसकी चटनी बनाने के लिए हमने सारी चीजें तैयार कर ली है। अब हमने बैटर को फेंट लिया है, कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल करके उसको ऊपर चढ़ा दिया है और उसमें स्टैंड भी रख दिया है। अब जो हमारी छोटी छोटी कटोरियां है ना, इनमें हमने रुई ले ली है, रिफाइंड ऑयल ऐसे लगा दिया है। रुई से अच्छे से बनता, क्योंकि इसका ब्रश वगैरह हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हमने रुई ले लिया है। और उसके बाद चारों कटोरियों में ऐसे इतना डालेंगे, भर के नहीं डालेंगे, नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत गोला सा रहता है, फूला फूला सा, तो इसीलिए हमने ज्यादा नहीं डाला है, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये बाहर आ जाएगा। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं ना, ढोकला वगैरह का भी तो बहुत बर्तन भर जाते हैं, तो उसी हिसाब से हमने ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई हैं। और एक ही दिन में हमने इसका बैटर भी तैयार किया और एक ही दिन में इसका हम
ढोकला भी बना के तैयार करेंगे। दोस्तों ऐसे स्टैंड हमारे पास 2 है। एक बहुत पतला सा जो हमने अपने मार्केट से लिया था और हमें 50-60 रुपए का पड़ गया था। ये भी 50 का मिला था। पर हम जब मेला गए थे ना बरखंडी का, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वहां से ले गए थे। ये उसके मुकाबले बहुत अच्छा है, बड़ा है और चौड़ा भी है। तो इसमें टोटल 4 कटोरी आ रही है। पहले ही हमने ट्राई कर लिया था कि कितनी कटोरियां आएंगी, तो हमने 4 कटोरी इसमें रख दिया। जो एक स्टैंड और हमारे पास है उसमें 3 ही कटोरी आ रही थी, तो हमने फिर यही वाला रख लिया। इस तरह से हमने भाप में इसको पकाया है और 10 मिनट के बाद दोस्तों हमने ढक्कन हटा के देखा तो ये अच्छे से पक चुका था। इस तरह से एक लकड़ी ऐसे डालेंगे ना, नहीं पका हुआ होता है तो फिर लकड़ी में चिपक करके आ जाता है बाहर। और 15 मिनट भी रख देते हैं, 10 मिनट भी रख देते हैं। हमें अंदाजे से 10 मिनट के लिए छोड़ा, पर ये लगभग 15 मिनट हो चुका था, क्योंकि इधर उधर का फिर काम करने लगते हैं, चटनी बनाने की तैयारी, ये करना वो करना, ऐसे फिर घड़ी देख करके ही काम करना पड़ता है इसमें। और इसको देखकर भी लगने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चमक आ जाती है। और लकड़ी डालते हैं तो बिल्कुल भी लकड़ी में एक भी दाना नहीं आता है। और एक घान का तो हमने बना लिया है। 4 ही कटोरी हमने निकाला था दोस्तों, क्योंकि इतना दिमाग नहीं लगा पाए। पहले तो हमने कभी बनाया नहीं था, तो हमें 4 कटोरी और चाहिए थी। हमारे पास है पर हमने 4 ही लिया। हमने सोचा क्या करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अचानक से तड़का लगाने के लिए हमने तेल डाला और तेल में डाल दिया हमने कड़ी पत्ता। इतनी तेज से आग लगी, वीडियो तो हमने स्पीड में बढ़ा दिया है, लेकिन इतना ज्यादा डर गए थे कि डर के हमारे पतीली पकड़कर देखते ही रह गए कि इसको करे तो क्या करे। आज हमको लगा था कि ये इसकी आग बुझेगी नहीं, कहीं हमें ही ना पकड़ ले। ऐसे मुंह खोल के उसी को देखते रह गए थे। तो फिर कुछ देर बाद आराम से बुझ गया था। तो इधर हम बता रहे थे दोस्तों कि हम इधर ना इसकी चटनी बनाने की तैयारी करेंगे। जैसे इडली सांभर बोलते हैं, हम तो चटनी चटनी बोल रहे हैं कब से, तो सांभर ही इसको बोलते हैं। तो वही सांभर बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। तो इधर हमने पहले कड़ी पत्ता डाल दिया था सरसों के तेल में पका के, फिर उसके बाद मिर्च उसी में डाला था, लहसुन डाल दिया था, अदरक डाल दिया था और मूंगफली के दाने उसी में डाल के पका लिए थे। फिर नारियल तो पहले से काट के हमने रखा था, नारियल और हरी धनिया डाल करके उसमें ये वाली जिम्मेदारी अपने पतिदेव को सौंप दी हमने। तो वो उधर सामने बैठे हुए तो पूछ रहे हैं इसको कैसे करना है, पानी डाल के पीसना है, क्या पीसना है, ऐसे क्या क्या करना है। तो वही हमसे पूछ रहे हैं, तो हम उनकी तरफ देख रहे हैं। और ये ठंडा हो रहा था, इसीलिए हमने बीच में चटनी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसको 5 मिनट रुक के निकालते हैं, 2 मिनट रुक के निकालते हैं। हमने गैस भी बंद कर दिया, क्योंकि गैस भी खराब होती तो और टाइम भी हमारा इतना जाता। तो बीच में हमने चटनी की तैयारी भी कर ली और ये प्लेट भी ठंडा हो चुका था। तो अब फिर से हमने गैस जला दिया है और ये जो प्लेट हमने पहले लिया था उसी प्लेट में फिर से तेल लगा दिया है। और तेल लगा के वापस से इसमें हम वैसे ही बैटर डाल देंगे। तो ये नमक है, पतिदेव उधर बोल रहे हैं नमक तो तुमने दिया ही नहीं, तो हमने नमक भी उसमें डाल दिया है सांभर के लिए। अब हमने गैस जला दिया है, स्टैंड रख दिया है, आंच थोड़ा तेज कर दिया ताकि जल्दी पानी उबलने लग जाए। चारों प्लेट में इस तरह से भर देंगे और भर करके वापस इसको उसी तरह से रख देंगे और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे बंद करके। इसका भाप बाहर अगर जाएगा ना तो फिर टाइम लग जाएगा पकने में, भाप बाहर नहीं जाना। दोस्तों नीचे हमने बन के रख दिया है सारा कुछ और कढ़ाई चढ़ी है गैस पे और इधर बच्चे सब पढ़ रहे हैं। देखिए, हाँ बताओ अब क्या हुआ, कौन किसने बुला रहा है, कौन नहीं बता रहे। ऐसे ही करते हैं दोस्तों, दिमाग एकदम से बांट के रख लेते हैं। आराम से पढ़ाई करने के लिए यहाँ सारी व्यवस्था हमने कर दी है, पंखा ऊपर चल रहा है, यहाँ सारा कुछ फोन दे दिया है पूछने के। तो सुबह ये छत पे हमने तिल फैला दिया था, ये देखिए, क्योंकि इसमें कीड़े लगे थे ना, इसीलिए पूरे साल भर का हो गया, मम्मी के घर से आया था। और पता नहीं कहाँ रिफाइंड गिरा हुआ था, पन्नी हमने रखा और पन्नी के अंदर से रिफाइंड तिल में चला गया और तिल सफ़ेद था। अब देखिए इसका रंग चेंज होके काला हो गया, क्योंकि पूरे में ना तेल फैल गया। ये देखिए, अब इसको हम कल फिर से धुलेंगे। और अभी धूप चली गई छत की, तो ऐसे उठा के हमने कहा देख लेते हैं पहले इसको। तो अब चल रहे हैं नीचे, देख लेते हैं। हमारा उस घान का भी तैयार हो गया होगा। और बच्चे इधर लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, नीचे से इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ से इतनी तेज़ से शोर कर रहे थे कि नीचे तक सुनाई दे रहा था। हमने कहा जाके देखते हैं यहाँ क्या हुआ। कोई चीज़ अगर नहीं आता है तो माही ना बता नहीं सकती है, वो इतना ज़ोर ज़ोर से मानसी को चिल्लाने की ज़्यादा आदत है। और माही की क्या आदत है, अगर उसको कोई चीज़ आ रहा है, मम्मी नहीं है तो उसको बता नहीं सकती है।
तो इधर देखिए दोस्तों, चार ढोकला हमारा और बन के तैयार हो गया है। फटाफट से बन रहा था और बहुत अच्छा बन रहा था। इतना ज्यादा मन लग रहा था हमारा बनाने में और मन भी बहुत खुश हो रहा था कि और ज्यादा बना ले, कितना बना ले। जब मेहनत करते हैं ना, कोई चीज बहुत अच्छे से होता है तो फिर और ज्यादा मन करता है कि करते जाए। तो इस बार दोस्तों हमने ना ही गैस बंद कर दिया है और ना ही कढ़ाई को नीचे कर दिया है, क्योंकि दूसरी प्लेट हमने फिर से निकलवा ली है। और इस बार 3 ही प्लेट हमने यूज किया है, क्योंकि एक प्लेट हमारे पास है, उसमें हमने कुछ रखा हुआ था तो हमने कहा चलो छोड़ो 3 ही बना लेते हैं। तो इस तरह से गैस की बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, फिर इसको वापस से निकाल लेंगे। तो ऐसे में टाइम भी बच जाता है और काम भी फटाफट हो जाता है। सांभर हमारा बनकर के तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे और तड़के के लिए वैसे इसके लिए कुछ 2 प्रकार की लोग चटनी बनाते हैं, हम पहली बार ही बना रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को खूब सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। फिर हम कभी बनाएंगे तो फिर दोनों चटनी को साथ में बनाएंगे। अभी तो सिर्फ एक ही हमने सिंपल सा ऐसे ट्राई किया, और इसके ऊपर कुछ बनता है घर में, DIY होता है, उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा जानकारी लिया है। एक भैया है जो ठेले पे लगाते थे, तो हमने वहीं पे खड़े होकर उनसे पूछा हुआ था, तो उसको भी हम बनाएंगे कभी। लेकिन आज बस ऐसे ही बना लिया है, थोड़ा सिंपल ही सही। पर एक बार जब बनाते हैं तब फिर से दोबारा बनाते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है। पहली बार थोड़ा डर सा लगता रहता है। वैसे तो दोस्तों सारी चीजें जितनी भी हमारे यहाँ खाने पीने वाली होती है, हम सब कुछ ही बना लेते हैं। और इसी वजह से हमारे ससुराल में और मायके में ना सब यही बोलते रहते हैं कि हम ना खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। कहीं भी जाते सब हमें किचन में आगे कर देते हैं, लेकिन जो चीज हमसे नहीं बनती तो उन लोगों को पता ही नहीं कि हमें डर लगता रहता है उसको बनाने से पहले। तो इधर देखिए बना करके यहाँ आ गए हैं और छत पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी उमस इतनी ज्यादा है ना दोस्तों, किचन में जो काम करता है ना उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए यहाँ पंखा चल रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है बाहर से, तो यही लेकर के आ गए थे। और लास्ट का जो 2 बना हुआ था ना, उसको हमने प्लेट से भी नहीं निकाला, छत पे सीधे लेके आ गए कि यही हवा में बैठ कर निकालेंगे। ठंडा होने का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि गर्मी से बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी। और एक आपको तोड़ के दिखाते हैं कितना फ्लफी और कितना ज्यादा फूला फूला जालीदार हमने बनाया हुआ है ढोकला। ये देखिए पास से आप लोग देखिए, और ऐसे जैसे कॉटन होता है, रुई होता है ना, जंप कर रहा है, ऐसे ये बहुत अच्छे से बना हुआ था। तो बहुत खुशी हो रही थी और पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा हो गया था और सबको जल्दी थी कि बस फटाफट से मम्मी ने बना दिया है तो खाएंगे। और जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एकदम खुशी से झूम झूम के पूरे मोहल्ले में बताएगा मम्मी आज ये चीज बना रही है, क्योंकि उसको लगता है कुछ मीठा बन रहा है। तो बस वही कहेगी कि हमेशा ये शिकायत करता है मम्मी आपने कुछ रेसिपी बनाया नहीं। आज की ये रेसिपी इनको बहुत कम पसंद आई है, बस थोड़ा बहुत ही इन्होंने खाया पिया था। एक प्लेट का हम लोगों ने रख लिया था और एक प्लेट का हमने पीछे साइड में रख दिया है, क्योंकि अम्मा के यहाँ उसको भिजवाना है। तो हम सब लोगों ने खा पी लिया है। मानसी को हमने दूसरी वाली प्लेट में कटोरे में चटनी लगा के दे दिया है।